पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक मौजू जो आप सबको बहुत पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि शरारतन आपको पसंद है, मुमकिन है जेन्युइन आप उसमें से सीखते हों, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये लफ्ज़ ही बड़ा महबूब और मरगूब होता है, जहाँ नज़र आया तो फ़ौरन उनके कान खड़े हो जाते हैं। शादी की पहली रात, और आज 2 सवाल आए हुए हैं। एक ईशा का है, वो कहती हैं कि मेरी शादी की पहली रात मेरे मियाँ ने मेरा सारा जेवर ले लिया और ये मुझे कहा कि मेरी बहन की भी शादी है और हमने ये सोचा हुआ कि उसको दे दें कि तुम्हें मैं बाद में बनवा दूंगा, और उसके बाद की मेरी सारी रात बर्बाद कर दी। मैं उसी जेवर के बारे में सोचती रही और मुझे रत्ती बराबर खुशी ना मुयस्सर आई और ना मेरी किस्मत में आई कि मैं भी पहली ब्याहता वो हूँ और ये मेरी पहली रात है। दूसरा सवाल खनसा की तरफ से, उन्होंने कहा कि शादी की पहली रात मेरे साथ मेरी सास ने 2 जुल्म किए, 2 ज़्यादतियाँ की, जिनका मुझे बाद में पता चला। पहला तो ये कि उसने जितनी इस्लामियाँ थी वो ले ली कि ये तो हमारी होती हैं, और वो इस्लामियाँ मेरे घर में भी पड़ी थी वो भी, और जो इनके घर में थोड़ी सी पड़ी थी वो भी। दूसरा, उन्होंने जबरन मेरे कपड़े शादी वाले बदलवा दिए कि तुम थक गई। हालांकि सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पे घर था जहाँ से हम हॉल से आए थे। उन्होंने मेरे कपड़े बदलवाने के बाद इवन उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं अपना मुंह धो लूँ, और वो खड़ी रही जब तक मैंने कपड़े नहीं बदले, और मैं उनकी इज़्ज़त और इकराम में मैंने अपने कपड़े बदले, जेवर उतार के रखा। वो जेवर को बार बार देख रही थी, पर फिर उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। तो जब ये काम करके चली गई, सिर्फ मेरे चेहरे पे मेकअप बचा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है वह इन कपड़ों से जो मैंने अब पहने उसका कोई मैच नहीं था। मेरे मियाँ ने मुझे देखते ही मुझे डांटना शुरू किया। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। उसने कहा कि तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी, तुम्हें बेवकूफ़ी की तुम इंतहा पे हो। मैं जितनी बार उसे बताती रही कि आपके अम्मा ने ये किया, उसने मान के नहीं दिया। उसने कहा तुम्हें अकल नहीं थी, शादी तुम्हारी, शादी मेरी, मुझे तुम्हारी जैसी ये उजड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ी है और हमारी सारी रात बर्बाद हो गई। इसका ज़िक्र अब भी मेरे मियाँ कभी ना कभी ज़रूर करते रहते हैं। सलामियाँ लेने का जो दुख है वो मैं उसका इजहार नहीं कर पाती, पर वो मेरे दिल में ज़ख्म की तरह बना हुआ है। खातिन हज़रात, हम और आप इस वक्त जो बात सुन रहे हैं और कर रहे हैं, हमारे लिए शायद ये बहुत बड़ा मसला ना हो, लेकिन आप सोचिए कि 22-24 साल की एक लड़की जिसने 22 साल ही हुजला अरूसी में गुजारे हों, सोच सोच के कि शादी होगी तो ये करूँगी, शादी हुई तो वो करूँगी। जब मैंने आज से को 5-7 साल पहले फ़र्स्ट टाइम इस पे बात करना शुरू की और बच्चियों को बताया कि मेरी बच्चियों, अगर तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद तुम्हारे पाँव भी पड़ जाएं कि तुम कपड़े बदल लो और तुम थकी हुई होगी और सुबह से तुमने पहने हुए, तो उसकी बात किसी कीमत पे मत मानिए। ये एक साजिश नहीं है, ये इनफैक्ट अंदर की एक ऐसी घटिया ख्वाहिश होती है कि ये पहले ही दिन अपने मियाँ के दिल से उतर जाए। सो उसका आसान तरीका होता है कि अगर वो कहें कि जी कर लो, तो आप कहते हैं ठीक है मैं कर लेती हूँ, आप ज़रा जाइए, मैं दरवाज़ा बंद करके कपड़े बदल लेती हूँ। उनके होते हुए उठना भी नहीं है वहाँ से। वो आपकी मालकिन नहीं है, वो आपकी हुक्मरान नहीं है, उनकी ख्वाहिश है। 2 औरतें हैं वो, आप उसले में ये समझिए, और उनके सामने ना बाथरूम जाना है, ना अपने उठना है,
और कमरा बंद कर लेना है। जब आपके मियाँ का आने का वक्त होगा तो खोल दीजिएगा। और चूँकि उससे पहले आपकी इस्लामिया वलामिया हो चुकी होंगी, ये औरतें और ख़ास तौर पे ये किसी भी क्लास में हो सकती हैं, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल में, लोअर मिडिल में, कहीं भी। ये जो साजिशी जहन है इट प्रिवेल्स, ये हर जगह पे होता है। और ख़ास तौर पे वो औरतें जो अपने बेटों से या जिन बेटों ने जबरन ज़ोर दे के शादी करवाई हो, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा उन्हीं के ताबे फरमान रहे, उन्हीं का ग़ुलाम रहे, उन्हीं की बात माने, उन्हीं की सुने, उन्हीं से पूछ के उठे, उन्हीं से पूछ के बैठे। ये इतना बड़ा मसला है, ना बहन भाई शेयर करना चाहती है और ना माँ अपना बेटा शेयर करना चाहती है। उसको ये बुढ़ा कर लेंगे और बुढ़ा करने के बाद भी यही करेंगे, जिस तरह की मर्ज़ी ये बहू ले आएँ। इनफैक्ट इनके दिल छोटे, इनके दिमाग छोटे और इनकी रूहें आमतौर पे आसूदा नहीं होती, तो ये इस तरह की हरकतें करती हैं। ये जो जेवर वाला इशू है, मेरे पास सबसे पहले जो कुछ 6 साल पहले इस तरह के आना शुरू हुए इश्यूज़, और बाज़ बच्चियाँ जहनी तौर पे गड़बड़ा गईं। यानी आप उसे सोचो कुछ स्ट्रेस ली उन्होंने, इतनी ज़्यादा ली कि वो डिप्रेशन में चली गई। फिर मेरे पास जब आई तो उन्हीं घरों की मैंने फिर माओं को ये मशवरा दिया कि अब जब आपकी किसी और बेटी की शादी हो तो आप उसे जेवर ना दीजिएगा। यानी जो आपने देना है 5 तोले 10 तोले जितना आप देते हो, इट वुड बी देयर इन रियलिटी। वो बनाएंगे, पर वो बना के आप किसी भी लॉकर में रखवा दीजिए। अपने घर रखना अपने घर रख लीजिए, लॉकर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शादी वाली रात बच्ची को हमेशा वो जेवर पहनाएं जो आर्टिफिशियल होता है, और उस पर किसी ने अगर कब्ज़ा करना हो, बुरी निगाह डालनी हो, डाल लें। शो नहीं करना कि वो आर्टिफिशियल है। और तब आपको इस दुख का, अच्छा कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आपको घर वालों के लालच का या कमीनगी का या धोखेबाजी का जैसे जैसे एहसास होता है, तो वैसे वैसे फिर इंसान अपनी अगली स्ट्रेटजी तय करता है। तो आप इस बड़े दुख से बच जाओगे। मर्दों के लिए ये कोई दुख नहीं है, पर जेवर के गुम होने का, जेवर के छिन जाने का, जेवर के ले लेने का ये दुख औरत की ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख है। जैसे शहर में हाई राइज बिल्डिंग होती है, दूर से नज़र आती है, तो उसकी ज़िंदगी में ये दुख रहता है। इसी तौर पे इस्लामियों के बारे में मैंने पूरी सीरीज़ की है ख़वातीन की, जो पोस्ट मैरिज है वो भी। और जब मेरे पास आप प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हो तो उसमें मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफिक बताता हूँ कि ये काम ज़रूर करने हैं। तो इस्लामिया जो घर की हैं, आपने शादी हाल में पैसे आपको मिले, अपने किसी छोटे पर्स में या जिसमें वो बिद होती है उस वाले किसी खाली में बंद करके तो अपनी अम्मा के बहन के हवाले कर दें। उसको साथ लेके मत जाइए, उसको साथ लेके अपने वहाँ जाके ना शॉपिंग करनी है, ना ख़रीदारी करनी, कुछ भी नहीं करना, तो वहीं छोड़ के जाइए। जब आएंगे मुकलावे पे तो ले लीजिएगा, और जो वहाँ आपको इस्लामी मिलेगी अगर उस पर वो कब्ज़ा करना चाहें। वैसे मैं आपको फ्रेंकली एक बात बताऊँ, बच्चों को या बच्चियों को जब तोहफ़े मिलते हैं, घर में कोई दोस्त अहबाब आएँ, किसी घर जाएँ, तो मैं कभी शक में नहीं होता कि उनसे वो 1000 रुपया 2000 चाहे जितने भी मिले हैं उनसे ईंट लिया जाए। ये आदत अच्छी नहीं है। जो औरतें ये कहती हैं ना, हमने इन्वेस्ट किया था, हमने खाना खिलाया था, ये बहुत बुरी आदत है। आपने किया, खिलाया, बहुत अच्छा किया, पर ये पैसे जिन बच्चों को मिले या दिए गए, आप उनकी खुशी गारत कर देते हैं। उनसे उन्हीं को कहें संभाल लें, लेकिन उसको लेके इस्तेमाल मत करें, ये ठीक नहीं है। ओके, तो आइंदा फिर 3 चीज़ें आपने याद रखनी है जो इस वीडियो के सवालात के हवाले से हमने आइडेंटिफाई की। एक, मियाँ के आने से पहले शादी के कपड़े नहीं बदलेंगे। दूसरा, अपने इस्लामी के पैसे वहाँ रख के जाएंगे घर पे। तीसरा, जो वहाँ की इस्लामियाँ अगर वो ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। और चौथा, जो जेवर है आपका वो आर्टिफिशियल हो तो असली वाला घर रख के जाए। इस पे ना आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत है और ना कुछ और ना उन्होंने वहाँ को बंदा बिठाया होता है कि जाते आपको उतरवा के देखेंगे कि असली है कि नकली है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।